राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आप सभी का प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही आपको आने वाले पर्व राखी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। प्यारे भक्तों, आज की जो सत्य कथा है वो एक ऐसी सत्य कथा है जो राखी के पर्व पर ही आधारित है और एक ऐसे नन्हे भक्त की कथा है जो कि माता सीता को अपनी बहन मानता था। कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दिल को छू लेने वाली है, तो मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और इस कथा का लुत्फ उठाइएगा। तो समय का सदुपयोग करते हुए आइए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक नन्हे छोटे से बच्चे ने जन्म लिया जनकपुरी में। जी हाँ, वही जनकपुरी जो माता सीता का मायके था और उसके पास कोई बहन नहीं थी और बहन के नाम पर उसकी माता ने उसके दिमाग में यह बात डाल दी कि माता सीता का जनकपुरी मायका है, इसीलिए सीता मैया ही तेरी बहन है। बचपन से ही हर राखी के पर्व पर वो सीता मैया की अपनी बहन सीता जी की बेसब्री से इंतजार करा करता था कि मेरी बहन आएगी और मेरी कलाई पर राखी बांधेगी। ऐसे ही समय बीतता गया और वह 7 वर्ष का हो गया। जब वह हट करने लायक हो गया, आज राखी के पर्व पर तो वह हट करके ही बैठ गया कि आज तो मैं जब तक कुछ नहीं ग्रहण करूंगा जब तक मेरी बहन सीता आकर मेरी कलाई पर राखी नहीं बांध देगी। इस हट को कहीं ना कहीं उसकी माँ भी पहचान गई कि इसके दिल में कहीं ना कहीं भक्ति की लो लग गई है और उसकी माता ने भी उसको मना नहीं किया। उस बच्चे ने ठान लिया कि आज तो मैं अयोध्या नगरी जाकर ही अपनी बहन सीता मैया से ही राखी बनवाऊंगा। गरीबी के कारण उसके घर में जो भी कुछ था उसकी माँ ने कहीं ना कहीं से ढूंढकर एक साड़ी निकाल कर दी ताकि उसका बेटा जब अपनी बहन के ससुराल जाए तो अपने बहन को उपहार के तौर पर, राखी बांधने के उपहार के तौर पर यह साड़ी दे दे और मीठे के नाम पर उसके घर में जो भी आटा था उसका कसार यानी कि जो पंजीरी होती है वो उसके लड्डू, उसने 6 लड्डू बना के दे दिए। एक साड़ी और 6 लड्डू लेकर वह बच्चा चल दिया अयोध्या नगरी की तरफ। हट कर एक पर्वत पर जाकर बैठ गया कि आज राखी के पर्व पर मेरी बहन सीता ने अगर मेरी कलाई पर राखी नहीं बांधी तो मैं इसी पर्वत से कूदकर खुदकुशी कर लूंगा। अब यह बात भगवान राम और सीता मैया देख रहे थे, इस छोटे से नन्हे से भक्त की भावना। तभी थोड़ी ही देर में उस बच्चे के पास एक सफेद हाथी पर भगवान राम और माता सीता पधारे और माता सीता ने एक बहन के रूप में उस बच्चे से कहा कि मैं आ गई हूँ तुम्हें राखी बांधने, अब तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म होती है। माता सीता ने उस बच्चे के हाथ पे, उस बच्चे के कलाई पर राखी बांधी और उस बच्चे की माता के द्वारा दी गई भेंट स्वीकार की और उस वस्त्र को धारण भी किया। बाद में माता सीता ने ये भी कहा कि मैया ने जो मेरे लिए मीठा दिया है, जो लड्डू दिए हैं वो तो मुझे खिलाओ। अब बच्चे ने कहा कि मैं इतनी दूर से आपके लिए यहाँ पर आया हूँ तो उनमें से 2 लड्डू तो मैं खा गया, मुझे भूख लगी थी। तो माता सीता ने कहा कोई बात नहीं, 2 खा गए तो क्या हुआ, तुम्हारे पास 4 तो बचे हैं तो वो ही मुझे दे दो। मैं एक खुद खाऊंगी, एक भगवान राम को खिलाऊंगी, एक लक्ष्मण को और एक तुम खा लेना। इसी बात के साथ उस बच्चे ने माता सीता को यानी कि अपनी बहन को वो 4 लड्डू दे दिए और सीता माता ने साथ ही उसको ये भी दिलासा दी कि हम दोबारा तुमसे मिलने आएंगे और तुम अब इस पर्वत से उतर जाओ। अब इसी बात के साथ वह बच्चा वहीं पर ही उसी पर्वत पर मूर्छित होकर गिर गया और भगवान राम और माता सीता वहां से अंतर्धान हो गए अपनी हाथी पर बैठकर। अब वहां पर वह बच्चा मूर्छित पड़ा रहा। अब एक संतों की टोली वहां पर आती है, उस बच्चे को मूर्छित अवस्था में पाकर उठाकर ले जाती है। जैसे ही उन संतों की टोली ने उसकी सेवा करी, उसके ऊपर पानी छिड़का, उसे खाने पीने को दिया, जब उसे होश आया तो उससे सारी बात पूछी तो उस बच्चे ने सारी बात अपनी कह सुनाई।
अब उन संत ने पहचान लिया कि ये बच्चा तो सच में ही बहुत बड़ा संत है, एक पुण्य आत्मा है, और उस बच्चे को अपने पास रख लिया। उन संत का नाम था त्रिलोकी चंद। त्रिलोकी चंद जी ने उस बच्चे को अपने पास रखा, सारी दीक्षा शिक्षा उसको दी और समय बीतता गया। वह बच्चा पास में ही हो रही एक राम कथा में गया। अब जब राम कथा चल रही थी तो यह बात चल रही थी कि माता सीता को और भगवान राम को वनवास हो गया और वो चित्रकूट पर्वत पर नंगे पैर चले गए। राजपाट त्याग कर संन्यास धारण करके नंगे पैर वो चित्रकूट पर्वत पर चले गए। वहाँ पर वो वन में भटक रहे हैं। यह बात सुनकर उस बच्चे से रहा नहीं गया और वो बहुत ही गुस्सा हुआ। अब उसने घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया, भिक्षा मांगी, न जाने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करे। पैसे इकट्ठे करके उसने उन पैसों से 3 चारपाई बनवाई, 3 पलंग बनवाए, 3 गद्दे बनवाए ताकि वो नंगे पैर ना घूमे। तो उन्हीं तीनों चारपाइयों को सिर पे उठाकर, तीनों गद्दे और जुतियां उठाकर वह बच्चा नंगे पैर चला गया चित्रकूट पर्वत पर। चित्रकूट पर्वत पर जाकर वह भटकने लगा और ढूंढने लगा अपनी बहन को, अपने जीजा को और लक्ष्मण जी को। और मन ही मन लक्ष्मण जी पे गुस्सा भी कर रहा था कि लक्ष्मण जी बड़े गुस्से वाले हैं, लगता है उन्होंने ही कोई गलती की होगी जो मेरे जीजा और मेरी बहन को वनवास मिला। इसी बात पे भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ वहाँ पर आए और उस बच्चे से पूछा, तुम फिर यहाँ पर क्यों आ गए हो, क्यों वन ही वन भटक रहे हो, तुम्हें कोई जंगली जानवर खा गया तो? अब उस बच्चे ने कहा कि मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने मना क्यों नहीं किया, आप मेरी बहन को लेकर इस वन में क्यों आ गए? आपको आना ही था तो अपने भाई के साथ आ जाते, पर मेरी बहन जो कि राजकुमारी है, जो कि एक रानी है, उसे वन में लेकर क्यों आए? भगवान राम मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मैं क्या करूं, ये तुम्हारी बहन जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहीं वहीं मेरे साथ जाती है। और लक्ष्मण जी पर भी उस बच्चे ने गुस्सा किया कि तुम्ही ने कोई गलती की होगी जो मेरे जीजा और मेरे बहन को वनवास मिला। तीनों मुस्कुरा दिए उस बच्चे के भोलेपन पर। भगवान राम ने, माता सीता ने उस बच्चे को विश्वास दिलाया और उस बच्चे को वचन दिया कि हम तीनों तुम्हारा ये पलंग, तुम्हारी ये सेवा जरूर स्वीकार करेंगे, परंतु अभी तो हम वनवास पर हैं। तुम ये पलंग, ये गद्दे और ये जुतियां लेकर चले जाओ अयोध्या में, और हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम हर रात को तुम्हारे पास आया करेंगे तुम्हारी सेवा को स्वीकार करने। उस बच्चे का नाम था प्रयागदास। प्रयागदास के नाम से आज भी उस बच्चे को जाना जाता है। अपनी बहन सीता, अपने जीजा राम और लक्ष्मण जी की आज्ञा पाकर वह बच्चा सीधा अयोध्या आकर एक नीम के घने पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पर उसने वो तीनों पलंग, तीनों गद्दे लगाए और नीचे तीनों जुतियां लगाई। कहा जाता है कि प्रयागदास की सेवा से खुश होकर जब तक प्रयागदास जी जिए, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी हर रात को उन पलंग पर सोने के लिए, विश्राम करने के लिए आया करते थे। और आज भी उनकी सेवा को, उनके नाम को अयोध्या नगरी में जाना जाता है। तो कैसी लगी आपको भाई बहन की इस छोटे से नन्हे भक्त की भक्ति की, राखी के पर्व की ये कथा? क्या आपके दिल को छू गई? अगर आपके दिल को छू गई तो आप कहानी को लाइक करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर भक्त तक ये कहानी पहुंच पाए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।